सब पंजाब के साथ मैं हूँ सरदार आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं आलमी मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल तौर साहब। मुफ्ती साहब, सदका फ़ितर के बारे में आज आपसे पूछेंगे। सदका फ़ितर कब अदा करना चाहिए और क्या ये सदका फ़ितर रिश्तेदारों को देना चाहिए, और सदका फ़ितर का जो किन किन चीज़ों पे लागू है, और ज़कात किस किस चीज़ पे लागू है, कितना सोना होना चाहिए, कितनी रकम होनी चाहिए, कितनी मालियत बंदों के पास होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया सरदार भाई। सदक़ा फ़ितर उस आदमी पर है, सदक़ा फ़ितर उस आदमी पर है जिसके पास 1,32,000 रुपये मौजूद हों और वो कर्ज़े से और ख़र्चे से पाक हों। अगर वो उसी महीने का ख़र्चा है या उस पर कर्ज़ा है तो फिर नहीं है। जिसके पास 1,32,000 रुपये नहीं है, न उस पर ज़कात है न उस पर क़ुरबानी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हकीम तिरमिज़ी ने एक हदीस नकल की है कि रोज़े मुअल्लक़ होते हैं, अगर सदक़ा फ़ितर न दिया जाए तो वो रवायत कमज़ोर है। लिहाजा अगर कोई आदमी ताकत रखता हो और न दे तो उसके लिए तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर ताकत ही नहीं है, 1,32,000 रुपये उसके पास नहीं है, ये 2023 है, आज का हिसाब है, आइंदा का पता नहीं है, तो वो जो है ना सदक़ा फ़ितर देगा। बहन, भाई, चचा, मामू, कज़न, ससुर, सास, बहू, दामाद, फूफी, खाला, उनको ज़कात भी दे सकते हो, सदक़ा फ़ितर भी दे सकते हो, रोज़ा और नमाज का फ़िदिया भी दे सकते हो। और नमाज का फ़िदिया, रोज़े का फ़िदिया, कसम का कफ़ारा, कत्ल का कफ़ारा, और क़ुरबानी अगर नहीं की तो उसके पैसे, और क़ुरबानी की काल के पैसे, और वो नज़र जिसका वो हराम पैसा जिसका मालिक मालूम न हो, और उशर और ज़कात और सदक़ा फ़ितर, ये 13 सदक़ात वाजिबा हैं। ये बहन, भाई, चचा, मामू, कज़न, ससुर, सास, बहू, दामाद, फूफी, खाला को तो दोगे, लेकिन 8 अफराद को नहीं दोगे। सैयद, मालदार, नाबालिग, काफिर, जिनसे आप पैदा हैं, जो आपसे पैदा हैं, मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को, इनको आप नहीं दे सकते हैं। तो ज़कात और सदक़ा फ़ितर उसका निसाब भी मैंने आपको बता दिया। एक आदमी के पास 2-3 तोला सोना है, 7 चांदी हैं, या अलग वो पैसे जो लॉकर में, तो उस पर ज़कात है। 5-6 तोला सोना है लेकिन पैसे और चांदी नहीं है, तो उस पर ज़कात नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। इसलिए कि अगर एक निसाब है तो फिर उसका पूरा होना ज़रूरी है, लेकिन अगर 2 निसाबें मिल गई तो फिर जना चांदी के निसाब तक पहुँचाना ज़रूरी है, फिर उस पर ज़कात और सदक़ा फ़ितर है। इस बात को आप याद रखें। एक ये भी याद रखें कि नमाज, रोज़ा और सदक़ा फ़ितर, इसका एक ही निसाब है। आलिमों से आप पूछते हैं कितना मुकर्रर हुआ है, भाई कभी न पूछो, बस एक बात ज़हन में रखो, 1.25 किलो आटा या गंदम की जो कीमत है वो नमाज का भी फ़िदिया है, रोज़े का भी फ़िदिया है, और वो सदक़ा फ़ितर भी है, वो सदक़ा फ़ितर भी है। ये है शरई मसला जो आपने सुन लिया। लेकिन रोज़े का जो फ़िदिया है वो वाजिब है, सदक़ा फ़ितर जो है वो मालदार पर वाजिब है। लेकिन उलमा जो कहते हैं नमाज का फ़िदिया, तो ये गौर से सुनो, ये मुस्तहब है। बोलो क्या है? मुस्तहब है, ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। तो ये ज़कात के मसाइल भी इसमें थोड़े से आ गए, किसको दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते हो। ज़कात किसके ऊपर है? फरमाते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना है, या 2.5 तोला चांदी है, या अलग थलग कर्ज़े और ख़र्चे से पाक लाकर में पड़े हुए 1,32,000 रुपये है, तो उस पर ज़कात है। और प्राइस बॉन्ड्स का इनाम तो हराम है, असल रकम जायज़ है, वो भी ज़कात में, सोना, चांदी, पैसा, आपका किसी के ऊपर कर्ज़ है, उस पर भी ज़कात है। लेकिन आपके पास किसी का पैसा है, ज़कात उस पर है, आप पर नहीं है। और जो पैसे नहीं निकल रहे हैं, जब निकल जाए तब ज़कात दो। हर चीज़ की कीमत फ़रोख्त पर ज़कात है। ज़ाती गाड़ियों पर ज़कात नहीं है, ज़ाती गाड़ियों पर ज़कात नहीं, ज़ाती घर पर ज़कात नहीं, किराए के घरों पर ज़कात नहीं है, मिल और कारखाने पर ज़कात नहीं है, उसकी मशीनों पर ज़कात नहीं है, ज़ाती प्लाटों पर ज़कात नहीं है, बच्चों की गाड़ियों पर ज़कात नहीं है। जो बच्चे आपके काम करते हैं, कोई कारोबार है, दुकान के साथ गाड़ियाँ लगी हुई है, उस पर मतलब ये है कि ज़कात नहीं है। ख़ाम माल और प्रोडक्शन, कारखाना, ख़ाम माल और प्रोडक्शन, उस पर ज़कात है, उस पर ज़कात है। हर चीज़ की कीमत फ़रोख्त पर ज़कात है। ख़ाम माल उसकी असल रकम पर ज़कात है, प्रोडक्शन उसकी कीमत फ़रोख्त पर ज़कात है। किन चीज़ों पर ज़कात है, किस चीज़ों पर नहीं है? जो प्लाट ख़रीदते बेचते हो, जो प्लाट बेचने के लिए आपने रखा हुआ है, जो गाड़ियाँ ख़रीदते बेचते हो, उस पर ज़कात है। प्लाट की फेस वैल्यू पर ज़कात है, जितने की बेचोगे उस पर ज़कात है। प्राइस बॉन्ड्स की असल रकम पर ज़कात है। शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का कारोबार करते हैं, शेयर्स पर भी ज़कात है। तो किन चीज़ों पर ज़कात है, किस पर नहीं है, वो भी बता दिया।
جو زکوٰۃ دے گا مال میں برکت ہوگی، زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے مال سے لوہے کے تختے بنا کر اس کو داغا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت کہ شجاعان اقرا، ایک روایت میں اس کے مال سے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک و انا کنزک و مالک، میں آپ کا خزانہ ہوں، آپ کا مال ہوں۔ تو یہ زکوٰۃ کے اور صدقہ فطر کے مسائل ہیں۔ جو باہر ملکوں میں ہیں وہ باہر ملک کے حساب سے اگر پیسے دینا چاہیں تو باہر ملک کا حساب لگا لیں، یہ بہتر ہے۔ ضروری ہے، لازم ہے، ایسا نہیں ہے، اس پر میں نے تفصیلی مضمون تیار کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں آسانی کے لیے، اس لیے کہ باہر لوگ جو جاتے ہیں تو کم مالدار ہوتا ہے، اکثر غریب غربا ہوتے ہیں جو دبئی اور سعودیہ میں رہتے ہیں، غریب لوگ، تو وہ بھی غریب ہیں نا جی۔ تو ان کا آسان طریقہ یہ ہے فقہا کے اختلاف سے بچنے کے لیے کہ آپ گاؤں میں گندم دے دینا، پھر اختلاف ختم ہوگی، 2.25 کلو گندم دے دیں تو اختلاف ختم ہوگی۔ اگر پیسے دینا چاہو تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ غیر ملکی حساب سے دے، تو ان کے لیے یہ تنگی ہے کہ وہ بھی غریب لوگ ہیں، باہر مسافری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کو وکیل بنا کر وہ گندم ہی دے دے تو پریشانی ختم ہے۔ جو کوئی سوال رہ گیا اس میں سے تو آپ بتائیں۔ اچھا، صدقہ فطر کا جو بیسک ٹائم ہے وہ کون سا ٹائم میں دینا چاہیے؟ یکم رمضان کو یا عید کو؟ کچھ لوگ عید کا انتظار کرتے ہیں۔ ہاں، تو عید ہی کے دن کا کہا گیا ہے، لیکن اگر پہلے دے دیا جائے تو سبب موجود ہے، تو زکوٰۃ بھی سال سے پہلے آپ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ سبب موجود ہے، اس کا بھی سبب موجود ہے، علمی مسئلہ ہے، تو آپ دے سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں پہلے اس لیے دے دیا جائے کہ غریب جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں یا سامان خریدیں، وہ آپ کے ساتھ عید میں شریک ہو جائیں جی۔ صدقہ فطر مدارس میں دینا چاہیے؟ تو مطلب یہ کہ سب سے پہلے تو میں یہ اعلان کرتا ہوں، ہر رمضان میں ہمارے 7 ادارے ہیں، 600 طالب علم ہیں، 36 اساتذہ ہیں، 50 من کا آٹا آتا ہے۔ اس کے باوجود میں رمضان میں اعلان کرتا ہوں کہ اے لوگوں سب سے پہلے رشتہ داروں کو دو، میں یہ اعلان کرتا ہوں، بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس بہو داماد پھوپھی خالہ، سب سے پہلے ان کو دو۔ اچھا ایک بات غور سنو، اچانک اللہ نے ذہن میں ڈال دی، وہ یہ بات اللہ نے ذہن میں ڈال دی کہ جو 1000 5000 زکوٰۃ دیتے ہیں ہم بہت غلطی کرتے ہیں، وہ 2 دن میں کھا جائیں گے تو کل کیا کریں گے؟ تم اس طرح کرو، میں اس طرح کرتا ہوں، میں اپنی زکوٰۃ اس طرح کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے کاروبار روانہ کر دیا۔ کیا کروانا؟ کھوکا لگواؤ، چھوٹی دکان ان کو دے دو، میری بات نہیں سمجھے، لگوا لو، یا ریڈی ان کے لیے خریدو تاکہ بیچارے وہ کاروبار اپنا شروع کریں، تو لوگوں کے لیے کاروبار چلوایا کرو، یہ کام کر لیا کرو جی۔ اچھا، پلاٹس پہ جو ہاں، مدارس میں بالکل دینا چاہیے، اور مدارس میں ضرور دینا چاہیے، اپنے علماء کی اماموں کی قدر کرو اور مدارس کے خرچوں کا خیال کرو اور اس کی طرف آپ توجہ دیں جی۔ پلاٹس پر بھی زکوٰۃ ہے، جو پلاٹس آپ نے لے کر رکھ دیا ہے؟ ہاں، جو پلاٹس آپ نے اس لیے رکھ لیے کہ میں کل بیچوں گا تو اس پر زکوٰۃ ہے، میرے لیے میں گھر بناؤں گا یا بچوں کے لیے گھر بناؤں گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔